नमस्कार, मैं बीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं एनालिसिस 360। दुनिया में आजकल हलचल बहुत है और सब कुछ बुरा ही नहीं चल रहा है, कुछ कुछ अच्छा भी चल रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जो रूस और अमेरिका के बीच हुई है। इन दोनों देशों ने आबू धाबी में कैदियों की अदला बदली की है और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ के बीच शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग में बातचीत भी हुई है। रशिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और अमेरिका ने 10 अप्रैल 2025 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में एक और प्रिजनर स्वैप किया है। इसमें रूस ने अपनी जेल से अमेरिकी रूसी दोहरी नागरिकता वाली शेनिया कैरोलिना को रिहा किया, वहीं अमेरिका ने जर्मन रूसी नागरिक आर्थर पेट्रोव को आजाद किया। दो देशों के बीच अक्सर ही इस तरह के कैदियों का आदान प्रदान होता रहता है, लेकिन इस वक्त युद्ध के माहौल में यह घटना बड़ा संकेत देती है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी रूस संबंध किस ओर अग्रसर है। सेनिया 34 साल की एक बेली डांसर है जो अमेरिका में रहती थी। पिछले साल यानी 2024 में उन्हें रूस में गिरफ्तार किया गया था। वजह, उन्होंने लगभग $50 यानी मात्र करीब 4200 रुपए एक अमेरिकी चैरिटी को डोनेट किए थे जो यूक्रेन की सेना को सपोर्ट करती थी। रूस तो भाई रूस है। रूस ने इसे देशद्रोह माना और उन्हें 12 साल की सजा सुनाई। अमेरिका ने इसे गलत हिरासत करार दिया था और उनकी रिहाई के लिए लगातार कोशिश भी कर रहा था। अब वो आजाद है और अमेरिका वापस लौट चुकी है। अब बात करते हैं आर्थर पेट्रोव की। 33 साल के आर्थर जर्मनी और रूस के दोहरे नागरिक हैं। उन्हें 23 में साइप्रस में अमेरिका के कहने पर गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक आर्थर पर संवेदनशील माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को अवैध तरीके से रूस भेजने का आरोप था। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स रूसी सेना के लिए इस्तेमाल होने थे, जो अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों के खिलाफ था। उन पर स्मगलिंग, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर इल्जाम थे। अब वो रूस लौट चुके हैं। दोस्तों, तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब रूस और अमेरिका ने ऐसा स्वैप किया हो। इसी साल फरवरी में भी ऐसा हुआ था जब रूस ने मार्क फोगल को रिहा किया था, जो एक अमेरिकी टीचर थे और ड्रग्स रखने के आरोप में पकड़े गए थे। बदले में अमेरिका ने रूसी क्रिप्टो बिजनेसमैन अलेक्जेंडर वेनिक को रिहा किया था। शायद कहने की बात नहीं कि दोनों प्रिजनर स्वैप डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी में ही हुआ है, लेकिन इस बार का कैदियों का अदला बदली ज्यादा शांति की तरफ का संकेत दे रही है, क्योंकि इसके साथ साथ इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच बंद कमरे में बातचीत भी हुई थी और उसके बाद स्टीव विटकॉफ ने शुक्रवार को रूस का दौरा किया और सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात भी की। यह बैठक 4 घंटे से अधिक समय तक चली। बातचीत का विवरण मॉस्को और वाशिंगटन ने काफी हद तक गुप्त रखा है। समझना मुश्किल नहीं है कि यह सब क्या चल रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है आपसी रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश अब फलक तक पहुंचने लगी है। दूतावासों के कामकाज को भी दोनों देश अब सामान्य करना चाहते हैं। बताते चले कि रशिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद लगभग सारे नाटो कंट्री ने अपना अपना डिप्लोमेट वापस बुला लिए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका वापस से डिप्लोमेटिक संबंध चालू करना चाहता है रशिया के साथ। कुछ विदेशी मामलों के विशेषज्ञ के हिसाब से यह घटना दिखाती है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ धीरे धीरे ही सही पिघल रही है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद 24 घंटे में ही वो युद्ध रुकवा देंगे, पर वास्तव स्थिति हम लोग भी समझते हैं। इलेक्शन कैंपेन और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के रंग अलग अलग होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ साथ रिश्तों को यहां तक भी ला पाए हैं तो बहुत बड़ी बात है। सीआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि रूस के साथ संवाद का लाइन खुली रखना जरूरी है, भले ही हमारे रिश्तों में गहरी चुनौतियां हो।
पर शांति की ओर का रास्ता अब भी गुलामी नहीं हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय राजधानियों में अमेरिका रूस के बीच तनाव कम होने के विरोधी अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक रूसी डिप्लोमेट ने हाल ही में दावा किया है कि यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन अमेरिका के यूक्रेन शांति कोशिशों से अभी तक सहमत नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि वैश्विक मंच पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं और कई लोग अलग अलग तरीकों से बातचीत की शुरुआत को पटरी से उतार देना चाहते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने शुक्रवार को किसी गुमनाम स्रोतों के हवाले से बताया कि इसी सप्ताह ट्रंप प्रशासन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ा था जब वित्कोफ ने कथित तौर पर एक युद्ध विराम योजना प्रस्ताव की थी, जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों के द्वारा दावे किए जा रहे 4 पूर्वी क्षेत्रों पर रूसी नियंत्रण को मान्यता दी जानी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस की एक बैठक में वित्कोफ ने तर्क दिया कि लुहांस्क, दोनेस्क, ज़पोरिजिया और खरसोन की रूसी स्वामित्व को मान्यता देना युद्ध विराम को रोकने का सबसे तेज रास्ता है, जिस पर ट्रंप के यूक्रेन दूत जनरल किथ केलॉग के साथ साथ कई लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध ये कहते हुए किया कि यूक्रेन रूस के द्वारा युद्ध में कब्जा किए गए सभी इलाके को रूस को दे देने को कभी स्वीकार नहीं करेगा। बैठक कथित तौर पर बिना किसी फैसले के समाप्त हुई थी, लेकिन ट्रंप ने बार बार कहा था कि वह मई तक युद्ध विराम कराना चाहते हैं। इसके बाद ही वित्कोफ शुक्रवार को पुतिन के साथ बातचीत के लिए रूस रवाना हुए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों देश यूक्रेन के हितों को ताक पर रखकर अपने रिश्तों को ठीक कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर बड़ी खबर की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।